मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैथ्स प्लस में आप सभी का स्वागत है। एक नया अपडेट जो आपको लगभग सभी को मिल चुका है कि सीटेट का एग्जाम अब ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप तो तैयार ही हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी है। उसी हिसाब से अब आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के। आप मैथ के कुछ सवाल देखिए जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल कह रहा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों को 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। व्यंजक का मतलब वो एक फंक्शन दिया हुआ है। पहला सवाल कह रहा है एक फंक्शन है, एक व्यंजक है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। कह रहा है एक्स के मान में आप 25% की आप कमी कर दीजिए और वाई के मान में आप 20% की कमी कर दीजिए। कह रहा है ये दोनों मान कम करने के बाद इसके रिजल्ट में यानी उस फंक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, फंक्शन से उसको आप फ्रैक्शन से लगा दीजिए। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी 4 से 3 कितनी बार आप यूज करेंगे। तो आप ये देखिए एक्स का यूज कितनी बार किया गया, एक्स का यूज 3 बार किया गया है। तो आपको 4 से 3 करना है। 4 से 3 का मतलब कम हो रहा है, तो 4 में से 1 हटा देंगे, कितना बचेगा 3, और आप 3 बार करिए, यानी ये भी 4 से 3 हो जाएगा, ये भी 4 से 3 हो जाएगा। अब y के पास जाएंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 20% कम हो रही है, यानी 1/5। ये 5 से हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, ये 5 से 4 और ये 5 से 4 हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। ये क्या हुआ, 4 से ये 4 और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, एक ही तरफ के आपस में मत कैंसिल करिएगा, इधर का उधर के साथ या उधर का इधर के साथ, मतलब एक परिवार के मत काटिएगा, इधर उधर के आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 5 5 25, 25 चौको ये 100 आ जाएगा। ये क्या हुआ, 3 त्रिका 9 9 3 27 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहले फंक्शन हमारा 100 हुआ करता था जिसकी शक्ल ऐसी थी, और बाद में फंक्शन क्या होगा, वो 27 हो गया। साफ साफ दिखा है, क्या दिखा है कि 73 की कमी आ रही है। कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो 73 100 का कितने परसेंट होता है, तो 73 100 का 73 यानी 73% ही होता है, यानी फंक्शन में 73% की कमी आएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी एक सही 1/20 प्राप्त होती है। यानी रिजल्ट जो आता है, जो नया भिन्न आता है, वो 1 सही 1/20 आता है। कह रहा मूल भिन्न क्या थी। बेहतरीन तरीका और डायरेक्ट आंसर देखिए, वो कह रहा है कि अंश में यानी न्यूमरेटर अंश में भी 200% बढ़ाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज याद रखिएगा, हर चीज अपने आप में 100% है। अंश भी 100% है, हर भी 100% है, और वो भिन्न भी अपने आप में 100% है। आप भी अपने आप में 100% है, हम भी अपने आप में 100% है। तो यदि वो 200% वो बढ़ाएगा और 100 पहले से ही है, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 300%। और हर को कह रहा है 400% बढ़ाना है, तो आप यहां कर दीजिए 500% और वो भिन्न हो जाती है 1 सही 1/20। को तोड़ दीजिए तो 20 से कम 20 और ये हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। ये भिन्न जो आई है ये बढ़ने के बाद आई है। अब हमसे कह रहा है वो मूल भिन्न कितनी है, तो मूल भिन्न निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से ये दोनों 0 कट जाएगा। तो ध्यान से देखो, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, और 5 से ये कट गया कितनी बार, 4 बार। यानी प्यारे विद्यार्थियों, आपने अनुभव लिया होगा, यदि आप तैयारी कर रहे होंगे, जब भी आपका x का मान y का मान जो उत्तर आ रहा होगा वो आपको उधर ही मिलता है। यानी जो हमारी मूल भिन्न थी वो प्यारे विद्यार्थियों 7/4 थी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए क्या है, जो कि 3 नंबर सवाल है। कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, हम क्या करेंगे, हम एक संख्या को मानेंगे a, एक संख्या को मानेंगे प्यारे विद्यार्थियों b, एक संख्या को मानेंगे c। कह रहा है जो दो संख्याएं हैं वो क्रमशः तीसरी संख्या से एक 30% और एक 40% अधिक है। हम क्या करेंगे, हम इसे 100 मान लेंगे। 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 का 30%, 40%, 45% निकालने में आसानी होती है। तो ये क्रम से ज्यादा है, यानी ये 130 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। कुछ लोग इसको कैंसिल करना पसंद करेंगे, पसंद करिए, आप भी पसंद करिए, लेकिन तब करिए जब वो दिक्कत दे, तब। अभी वो कोई दिक्कत नहीं दे रहा। पूछा क्या है, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, दूसरी से किसका
पहली का प्रतिशत कितना है प्यारे विद्यार्थियों? एक बात हमेशा याद रखिए, जिसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो ऊपर आएगा। तो दूसरी से किसका? 130 का, यानी आप 130 ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 140 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। बस सिंप्लीफिकेशन रह गया है, कुछ नहीं रह गया। 0 से 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 यानी 50 बार चला जाएगा, 13 पचे 65 यानी वैल्यू आ जाएगी 650 बटे कितना? 7। जैसे ही आप यहाँ प्यारे विद्यार्थियों भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा, भाग देंगे 7 9 63 यानी 92 सही 6 बटे 7। 7 9 63 हुआ, फिर 2 बार जाएगा, जो बच जाएगा वही लिख दिया गया है आपका। तो आंसर इसका आ जाएगा कितना? 92/6/7%। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो आप अमन को लाइए और विमल को लाइए। अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है। अभी तुरंत 100 और 130 मत करिएगा, सवाल पढ़ लीजिए। तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। एक कैंडिडेट और है, इनके एक दोस्त और है जिनका नाम रमन है। अब आप मान सकते हैं अमन इनसे ज्यादा है और विमल इनसे कम है, यानी लास्ट वैल्यू ये है तो हम इसको मान लेंगे 100 और ये 10% कम है, ये 90 हो जाएंगे। और अमन का विमल से 30% ज्यादा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका 30% आप निकालेंगे तो 10% निकालना आपको आना चाहिए। 10% होगा, एक डिजिट के बाद बस यहाँ पॉइंट लगा दिया करिए, यानी 10% 9 हुआ, 30% 9 3 27, 90 और 27 में जोड़ेंगे तो आएगा 117। यानी अमन इतना खर्च करते हैं, विमल इतना खर्च करते हैं और रमन 100 रुपए खर्च करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि तीनों का खर्चा 6447 है, तीनों का खर्चा आप भी ऐड कर दीजिए, 117 प्लस 90 और प्लस 100 आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा कितना? 307। और टोटल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6447। यानी एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 6447 डिवाइडेड बाई 307। इसको कैंसिल हम कर देंगे। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा कितनी बार ये कैंसिल करेगा, ये इसको, तो ये इसको 21 टाइम्स कैंसिल करेगा। हमसे क्या पूछा था, उसने कहा है तो अमन का खर्चा क्या होगा। अगर आपसे अमन का खर्चा पूछा जाए तो 21 में 117 से गुणा करिए। अगर आपसे विमल का खर्चा पूछा जाए तो इसमें आप 90 से गुणा करिए। अगर रमन का खर्चा पूछा जाए तो आप यहाँ 100 से गुणा करिए। अगर किसी का अंतर पूछा जाता है तो आप रेशियो में से अंतर ले लीजिए। हमसे अमन का पूछा गया है, हम यहाँ गुणा कर देंगे 117 से। प्यारे विद्यार्थियों आंसर आ जाएगा 2457। आप गुणा करिएगा, आपको गुणा करना बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, तो इसका आंसर आएगा 2457 आएगा। चलिए इसी के साथ अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत बेहतरीन है। सवाल क्या कह रहा है? 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है? ये सवाल तो बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन यूनिट कन्वर्जन नहीं आता होगा। आप पूरी तैयारी करिए हमेशा। अगर आप आधी अधूरी तैयारी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, 1-2 नंबर से आप रह जाएंगे। तो वो पहले से ही आप मजबूत करिए। हर छोटी से छोटी चीज को आप अच्छा करिए, उसको पढ़िए, उसको तैयार करिए। कह रहा 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट? 30 क्विंटल किसका? 2 मीट्रिक टन का। फिर वही बात आ रही, जिसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसे ऊपर रखा जाएगा। तो 30 क्विंटल आपने ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया 2 मीट्रिक टन। प्यारे विद्यार्थियों आपको ये जानकारी पहले से है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। ये 30 क्विंटल है, ये 2 मीट्रिक टन है, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने से? 10 से। तो आपका ये भी क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो ये हमारा कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10 यानी 50, यानी जो उत्तर हमारा आएगा 150%। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हमारा मान 150% आ रहा है, यानी 100% से ऊपर चला जाएगा, क्या कोई चीज 100% से ऊपर हो सकती है? आप ध्यान दीजिएगा, अगर भिन्न में अंश और हर, अगर अंश बड़ा है हर छोटा है तो 100% से ऊपर जाता है। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो 100% से नीचे आएगा। और अगर अंश और हर अगर आपके बराबर हो गए तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका 100% आएगा। चलिए इसी के साथ अगला सवाल देखिए। प्यारे विद्यार्थियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखिए क्या है अगला सवाल। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 आता है। हमने वो एक संख्या मान ली x, उसमें से क्या कह रहा है 600 का 75%। प्यारे विद्यार्थियों 600 का 75%, 75% का फ्रैक्शन मान 3/4।
आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है का 2/3 का की के सब मल्टीप्लाई होता है, का 2/3 घटाने पर कितना आता है, कह रहा 320 आता है। कह रहा मूल संख्या बताइए, मूल संख्या का मतलब जिसको हमने माना था उसका मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफिकेशन कुछ खास नहीं है। ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, इसको कैंसिल करेंगे 300 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस का 300 उस तरफ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 320 प्लस 300, तो यहां से आएगा 620। यानी वो जो मूल संख्या थी प्यारे विद्यार्थियों वो हमारी 620 थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम आपका लगा हुआ है। इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को आप लगातार देखिएगा पूरा। अगर आप पेन नहीं भी चला रहे हैं तो आप सिर्फ सुनिए, देखिए, इससे भी आपको मदद मिलेगी। चलिए आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का आखिरी सवाल देखिए क्या है, कितना बेहतरीन है। कह रहा किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा उसका नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वस्तु का है वो भाव बढ़ गया है, वो महंगा हो गया है, लेकिन आप जितना पहले खाते थे उसको, जितनी क्वांटिटी में आपका पहले खर्चा होता था वो उतना ही खर्चा चाहता है केवल, और केवल वो 20% बढ़ाना चाहता है खर्चा, ज्यादा पूरा नहीं वो बियर कर पा रहा है। तो फिर से एक बार सवाल हम रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी ऐसे सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज चल रही है, उसको आप देखिए, उसमें ऐसे सवाल पड़े हुए हैं कि एक तरफ वृद्धि दी जाए, कमी का पूछे, कमी दी जाए, या वृद्धि का पूछे, तो आप उसमें उल्टा पुल्टा रूल लगा सकते हैं, बढ़े बढ़ा दो, घटे घटा दो। कह रहा है 20% वृद्धि है तो आप 20 ऊपर रख रहे हैं, बढ़े यानी आप 120 कर दीजिए, परसेंटेज में 100 से गुणा कर दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और ये 2 पंचे 10 यानी 50/3। अब तो ये आपको याद हो गया होगा, और याद हो जाना भी चाहिए इसको, कि इसका उत्तर आ जाएगा 16 सही 2/3%। उम्मीद कर रहे हैं आपको आज के सवाल बेहतरीन लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, और इसी को आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, इसको पढ़िए, तैयार करिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो आपका एक अच्छे खासे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, और आप बस इसको वीडियो को देखिए, एक पेन ले लीजिए और छोटा छोटा आप सिंप्लीफिकेशन भी करते रहिए, आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छी सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।